अभी नेक्स्ट फेज़ जो है हमारा ट्रेनिंग के हवाले से वो परचेज रिकॉर्ड का है। आपने कोई भी इनवाइस कंपनी की तरफ से आती है वो कैसे एंट्री करनी है वो मैं आपको उसके हवाले से भी गाइडलाइन देता हूँ। सबसे पहले लॉगिन करना है आपने, अगर सॉफ्टवेयर क्लोज है तो यहाँ से। उससे पहले आप अपना वेंडर रिकॉर्ड, अगर फर्स्ट पे आप काम कर रहे हैं ना, फर्स्ट डाटा एंट्री में, तो यहाँ पे आके वेंडर्स रिकॉर्ड में सप्लायर रिकॉर्ड की एंट्री होती है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपका एक कैश परचेज़ और एक CCBPL डाल दिया था कि आप अगर बाहर से भी कोई परचेजिंग करते हैं तो कैश परचेज़ के नाम पे डल जाएगी, अगर कंपनी से परचेजिंग कर रहे हैं तो CCBPL। अब इसी तरीके से जैसे शिज़ान आपके पास कंपनी है नई आती है तो उसका नाम अगर आपने एंटर करना है तो ये ऐड का बटन है, यहाँ पर शिज़ान एज अ सप्लायर ऐड हो जाएगा। ठीक है। कंपनी नेम में भी यही डाल दें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर अगर सिस्टम में डालना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये अब आपका सप्लायर शिज़ान भी ऐड हो गया है, इसके भी लेजर्स आप प्रॉपर एज अ सप्लायर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। अभी परचेजिंग के हवाले से वो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में परचेज इनवाइसेस है। यहाँ पर आपकी जो भी एक नया आइटम परचेज आती है, नई इनवाइस आती है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करनी है उसके लिए ये ऐड का बटन है, यहाँ से आपने सप्लायर सेलेक्ट करना है कि कौन सा सप्लायर है जिससे आप परचेजिंग कर रहे हैं या जिसकी इनवाइस आई है। यहाँ पर स्टेटस उसका पेड है, अनपेड है, पार्शियल पेड है या कैंसल्ड है, इसको आप एज अ पेड ही मेंशन करें। ऑर्डर डेट क्या था, कब आपने इसको ऑर्डर दिया है, डिलीवरी कब हो रही है, और अगर क्रेडिट है तो वो कौन सी डेट तक की है। ठीक है। कौन सा आइटम आप कितनी क्वांटिटी में परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आइटम नेम के सिलेक्शन के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है। एक तो ये है कि आप कहते हैं कि मैं इनिशियल्स टाइप कर लूँ, जैसे कोक 1.5 लीटर है वो परचेज़ करनी है तो यहाँ पर कोक लिखें। अब ये कोक 1.5 लीटर आ गया। ये आपने कितने पैड परचेज़ किए हैं, 1320। बिलफर्स्ट 1320 पैड परचेज़ किए हैं, तो ये आपने सेलेक्ट किया। अब इसका परचेज़ रेट क्या है, 76.16 इसने ऑटो लगाया हुआ है। जो हमने डाटा इंपोर्ट करके दिया था ना उसमें 76.16 सिस्टम में डला हुआ था। बिलास यहाँ पे वो रेट मेंशन करना है आपने जिस रेट पे आपको परचेज़ आ रही है, यानी कि जो कंपनी ग्रास अमाउंट लगाती है ना वो कितनी वैल्यू बन रही है। उसके बाद अगर कोई डिस्काउंट दे रही है तो डिस्काउंट यहाँ पे लगता है। अगर पर पीस कंपनी आपको प्रोमो दे रही है, वो प्रोमो बाद में एडजस्ट करती है तो पहले आप नहीं डालेंगे। अगर कंपनी ने ऑन प्राइमरी अगर आपको कोई प्रोमो दी है कि यार ये आप 25 रुपये पर पैड या 5 रुपये पर पीस प्रोमो ले लें इनिशियल प्राइमरी में, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि पर पीस कितनी प्रोमो बन रही है। ठीक है। अगर कंपनी ने आपको साथ ही फ्री पीस भेज दी हैं कि यार आपके ये 1320 कॉटन है, साथ में 1320 पीस जो है ना वो आप फ्री में ले लो, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कंपनी ने कोई परसेंटेज दी है तो यहाँ पर जैसे 3% कंपनी दे रही है तो वो परसेंटेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगर परसेंटेज नहीं दी है तो आप 0 मेंशन करें। इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम आपने डालना है तो डाउन एरो आएँ। अगर आपको अपने मैनुअल कोड याद है कि जैसे 31 32 या 501 या कंपनी के जनरेटेड कोड हैं वो आपने इसमें स्पेसिफाई किए हुए हैं, वो अगर आपने डालने हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 31 करता हूँ तो ये 31 सिस्टम जनरेटेड जो हमने असाइन किए थे सिस्टम के अंदर मैनुअल कोड वो ये पिक कर लेता है। अब जैसे 31 लिखा तो शिज़ान 250 ml इसने ऑटो दे दिया। और बस अगर गलती से कोई आइटम नेम आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे ये शिज़ान आपने डाल दिया, ये डालना नहीं था, इसको रिमूव करना हो तो ये बटन है, डेल का बटन प्रेस करें तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब जिस तरीके से कोक के बाद स्प्राइट 8 लीटर आती है, वो कितनी क्वांटिटी में आपने परचेज़ की है, 1320। लाइक 1320 ही परचेज़ किया तो इसका भी 76.16 इसने रेट मेंशन कर दिया कि इस रेट पे आपको कास्ट आई है। जिस टाइम आप सारे ब्रांड इंटर कर लें डाउन एरो पे आके ये आइटम इतनी इतनी क्वांटिटी में परचेज़ किए हैं तो ये सेव का बटन है, यहाँ से सेव कर दें। यहाँ पे आपने कंपनी का रेफरेंस नंबर लेना है, लिखना है, जो आपकी कंपनी की इनवाइस नंबर आई है ना वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। अब अगर आपने ये तो आपके वेरी फर्स्ट डाटा एंट्री के हवाले से था, इसमें ये शो कर रहा है कि आपका स्पेशल डिस्काउंट क्या लगा है, FMR स्पेशल क्या आई है, इनवाइस एक्सपेंस क्या है, बिल्टी चार्जेस जो आपने पे किए हैं तो वो कितने हैं, उसके साथ में नेट अमाउंट आपकी कितनी बन रही है। अब ये शो कर रहा है कि आपकी इनवाइस जो है वो 12 लाख रुपए की जनरेट हुई है। ये आप कंपनी के इनवाइस के साथ टैली कर सकते हैं कि आया कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। फिर अगर आप पहले भी कोई इनवाइसेस बना रहे हैं, जैसे मैं एक और ऑप्शनल इनवाइस बताता हूँ कि जैसे अभी हम पहले डाटा एंट्री कर रहे हैं, अभी नई कोई इनवाइस आई है उसको ऐड करना है
तो यहाँ पर आपको एक और फीचर भी मिलेगा कि जैसे मैं दोबारा नई इनवॉइस बिल फर्ज ये आ जाती है, डाल लेते हैं स्प्राइट। ठीक है। जैसे ही मैंने स्प्राइट सेलेक्ट किया ना तो इसने बता दिया कि लास्ट टाइम हमने 15 अप्रैल को ये परचेज़ की थी, इनवॉइस नंबर उसका एक था, इतनी क्वांटिटी में परचेज़ की है, ये रेट लगा था, परसेंटेज बोनस ये लगा था, और इस सेलर से हमने परचेज़ की थी। यानी कि ये आपको आइटम हिस्ट्री भी एट द टाइम ऑफ परचेज़ शो कर देता है। अब अगर हम दोबारा स्टॉक रिपोर्ट चेक करनी है, ये स्टॉक हमने ऐड किया है, तो इसके बाद अगर हम स्टॉक रिपोर्ट चेक करना चाहें तो यहाँ पे हमें स्टॉक रिपोर्ट ऑल पे शो कर देगा। कोक 1.5 लीटर 1320 कॉटन हमारे पास हैं, 1320 पैड, क्वांटिटी इतनी बन रही है, परचेज़ वैल्यू ये है, सेल वैल्यू ये है। इस तरीके से स्प्राइट कितनी क्वांटिटी है, बट ओवरऑल अगर आपने चेक करना हो तो ये एंड पे आपको शो कर देता है कि स्टॉक ऑन परचेज़ आपका 12 लाख का है, 12,06,000 का, और ऑन सेल 12,69,000 का बन गया। ये आपका परचेज़ सेक्शन था।